किसी स्कूल में सबसे जरूरी चीज क्या हो सकती है? जाहिर तौर पर टीचर का होना बेहद जरूरी है। क्या आप सोच सकते हैं कि टीचर से अहम संसाधन हो सकते हैं? और अगर संसाधन ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा होगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक अलग किस्म का मामला सामने आया है। यहाँ कई टीचर, जिनको प्रशासन अब टीचर नहीं मान रहा है, उनको रविवार के दिन हटा दिया गया। वजह बताई गई, सरकार के पास या टीचरों को पैसा देने के लिए फंड ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पालक और जो संविदा शिक्षक हैं वो मिल करके डीईओ और कलेक्टर से मिले हैं और शिक्षकों ने ये चिंता जताई है कि उनकी नौकरी खतरे में है, जबकि पालक इसलिए पहुंचे थे कि उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से इस खबर में बताते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपसे अगर पूछा जाए कि किसी स्कूल में सबसे जरूरी क्या है, अगर हम ये कहें कि स्कूल की आत्मा क्या है, तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि स्कूल की आत्मा शिक्षक हैं और बच्चे हैं। शिक्षक पढ़ाएंगे और बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। बाकी चीजें एक सपोर्टिंग उसमें जा सकती हैं कि वहाँ कुर्सी टेबल होनी चाहिए, वहाँ अच्छा जो है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होना चाहिए ब्लैक बोर्ड की जगह, वहाँ एक एसी भी होना चाहिए, वहाँ वाटर कूलर होना चाहिए एक सामान्य टंकी की जगह, या वहाँ खेल के संसाधन बहुत जरूरी हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये सब जो है शिक्षा के बाद चलती हैं। मतलब कि अगर ये समझा जाए कि स्कूल का गुणधर्म जो है वो टीचर और शिक्षकों से है। लेकिन बेमेतरा जो जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ कुछ अलग तरह का मामला है। मामला ये है कि रविवार के दिन, पिछले रविवार यानी कि 26 अक्टूबर को, जो वहाँ स्कूल चल रहे हैं अंग्रेजी माध्यम जो कि आत्माराम इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिनका नाम हालांकि अब बदल करके पीएम श्री स्कूल कर दिया गया है। वहाँ जो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं या जो बच्चों को, छोटे बच्चों को, प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी। प्रशासन ने कुछ महिलाओं को, कुछ लोगों को वहाँ नियुक्त किया था और ये जो नियुक्ति की गई थी, उस नियुक्ति का पैसा डीएमएफ फंड से आना था। डीएमएफ फंड यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो कि उन जगह, उन जिलों के लिए होता है जहाँ खदानें होती हैं। खदान प्रभावित जो जिले होते हैं, उनको, उनसे एक अलग तरह का कर खदान संचालकों से वसूला जाता है और उस जो राशि को उसी जिले के विकास में खर्च किया जाता है। हालांकि डीएमएफ फंड को लेकर के पिछली सरकार में जो गड़बड़ झाले हुए हैं, उसको लेकर के कई लोग जेल में हैं और वो अभी तक चर्चा में भी है। इसी डीएमएफ फंड से इन जो नई नियुक्तियां की गई थी पीएम श्री स्कूल में, जो कि पहले आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, उनमें जो नियुक्तियां की गई थी, उनको इससे पैसा, उनका वेतन इसी से दिया जाना चाहिए था। हुआ ये कि पिछले 6-7 महीने से ऐसे टीचरों को वेतन नहीं दिया जा रहा था। जब वेतन नहीं मिला तो ये टीचर जो है मिल करके, टीचर कहें आप कर्मचारी समझ लें, ये लोग मिल करके कलेक्टर से मिलते हैं और मांग करते हैं कि भाई 6-7 महीने से वेतन नहीं मिला है तो कम से कम वेतन की व्यवस्था किया जाए। जब ये मामला चलता है तो लोगों को वेतन नहीं मिलता है। अब स्थिति ये है कि कोर्ट में ये जो टीचर हैं वो कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट आदेश देता है कि भाई इनका पैसा तो देना पड़ेगा, आदेश भी आ जाता है। लेकिन इसी बीच जो है पिछले रविवार को आनंद फानन में जो ये जो टीचर हैं, जो पीएम श्री स्कूल में है, जो पीएम श्री स्कूल है उसमें काम कर रहे थे, उनको रविवार को बुला करके एक लेटर थमा दिया जाता है, टर्मिनेशन लेटर, कि अब उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। और जो वजह बताई गई वो ये थी कि चूंकि आप लोगों को डीएमएफ फंड से जो है वेतन दिया जाता था और डीएमएफ फंड में अब कोई पैसा नहीं है, इसलिए अब आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। यानी बच्चों की देखरेख के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जिन लोगों को नियुक्त किया गया था, उनका भविष्य अब अधर में है क्योंकि पैसा नहीं है। खबर यहीं तक नहीं है, खबर इसके आगे है। खबर ये है कि आरोप ये लग रहा है कि उसी डीएमएफ फंड से बेइंतहा खरीदी की गई। आप ये समझिए कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है करीब 50 लाख रुपए की खरीद की गई, गैर जरूरी खरीदी की गई। खेल सामग्रियां खरीदी गई। जिन स्कूलों में एक वाटर कूलर था वहां दूसरा वाटर कूलर भी दिया गया, जबकि इतनी जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो डीएमएफ फंड को खर्च करने के दौरान इस बात का निश्चित तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए था कि स्कूल में पढ़ाने की व्यवस्था किसी भी सूरत में प्रभावित ना हो। जब टीचरों का या जो मेन काम है, स्कूल का मुख्य कार्य है, उसके अलावा जो पैसा बचता है, जो फंड बचता है, उससे बाकी संसाधनों की खरीदी या उन पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। संसाधनों पर जो है खूब खर्च किया गया, पैसा पानी की तरह बहाया गया और अब जो है पढ़ाने वालों या बच्चों की देखरेख करने वालों को पैसा ना होने के नाम पर हटा दिया गया है। इस मामले में
पिछले दिनों स्कूल के बच्चों के जो स्कूल के बच्चे हैं उनके पालक जिन टीचर को हटाया गया उनसे उनका जो संगठन है संविदा शिक्षकों का, उनके पदाधिकारी डीईओ और कलेक्टर से मिले। सबसे पहले हम सुनवाते हैं कि पालकों ने और शिक्षक संघ से जुड़े संविदा शिक्षक संघ से जुड़े लोगों ने क्या कहा। फिर हम आपको डीईओ की बात भी सुनाएंगे जिसमें वो बता रहे हैं कि कितने लोगों को हटाया गया है। इसके बाद हम कलेक्टर की बात सुनवाएंगे जिसमें वो ये बता रहे हैं कि क्यों इन कर्मचारियों को हटा दिया गया। क्या शुभ नाम है आपका? आशीष चपा, कहाँ से हैं आप? देवकर से। कैसे आना हुआ आपका? या अभी हमारे देवकर स्कूल में प्री प्राइमरी में अभी जो टीचर थे उन लोग को अभी कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी किया कि उन लोग को कार्य मुक्त किया जाता है करके। तो हम लोग बच्चों की भविष्य के कारण यहाँ हम लोग डीओ ऑफिस आए हैं कि जब टीचर वहाँ नहीं रहेंगे तो बच्चे लोग को पढ़ाएगा कौन, फिर उनकी भविष्य का क्या होगा। इसी कारण हम लोग डीओ ऑफिस आए थे। क्या मांग है आपकी, क्या चाह रहे हैं? या तो हमारी मांग है कि जो टीचर अभी जो टीचर को कार्य मुक्त किए उसको वापस या तो उनको वापस ज्वाइन कराया जाए या फिर ये एक नया टीचर उनको तुरंत अभी ज्वाइन कराया जाए। लेकिन प्रशासन बोल रहे कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए फंड में पैसा नहीं है। नए टीचर की नियुक्ति होगी उनको भी पैसा देना पड़ेगा। तो अगर फंड नहीं है तो उन लोग को ये क्लास स्टार्ट ही नहीं कराना चाहिए, नए सत्र से ही बंद कर देना चाहिए था हम लोग को। जी बताएंगे, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मानदास कहाँ से है। आए आप? मैं भुइया भाटा बेमेतरा से हूँ। बेमेतरा, डोलिया भाटा, नवागढ़। तो क्या कैसे आना हुआ आपका? सर यहाँ हमारे बच्चे आत्मानंद श्री राठी स्कूल में यहाँ पढ़ रहे हैं बेमेतरा में। वहाँ जो पढ़ा रहे थे उसको टीचर को निकाल दिए गए हैं, वो भी संडे को। संडे को? हाँ, वो संडे को कौन निकालता है जब कोई कार्यकाल नहीं चलता है। किस आधार पे उनको निकाल दिए और निकाल दिए उसके बाद वहाँ टीचर नहीं है। बच्चे को क्या करें अब, एक एक टीचर कम से कम 50-60 बच्चे संभालते, उनको निकाल दिया कोई बिना वजह के। और उनका 7 महीने का वेतन भी नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? और बड़ा बड़ा फंड में बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए पैसा है। कई चीज़ों में बताया कि ये पैसा है, वो पैसा है, ये खर्च किए। 50 का बिल लगा के 1000 का बना रहे हो और जो शिक्षक है उसके लिए नहीं दे रहे हो। तो बच्चों का सीधा क्या गला दबा रहे हो ना। ये कुशासन है कि शासन है? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बस हम चाहते हैं कि हमारा टीचर वापस आए, उनका तनख्वाह दे दो और बच्चे सुव्यवस्थित पढ़े। अब वो वहाँ टीचर ही नहीं तो कौन पढ़ाएगा उसको? अब उसके भविष्य के साथ पूरे खेल रहे हो। तो अभी हड़ताल पे कहाँ बैठेंगे? फिर भी यहाँ शायद इनके साथ में। सर कैसे आना हुआ आज? जी सूचना मिली सर कि हमारे स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक संघ के जो 13 साथी हैं उनको बुला करके डीओ ऑफिस बुला करके सीधे उनको सेवा समाप्ति का लेटर दे दिया गया। तो इस पर हम मांग करने आए हैं सर कि कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन है कि वो उनको बहाल करें ताकि उनका जीविकोपार्जन अच्छे से चल सके सर। उनका भी एक परिवार है, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं और सही समय पर वेतन उनको दिया जाए। सर आप संभागीय पदाधिकारी हैं, अगर इनके साथ न्याय नहीं होता आगे का स्टैंड क्या होगा? जी बिल्कुल सर, हम तो यही चाहते हैं शासन प्रशासन से कि वो इस पर उचित निर्णय लेते हुए उनको बहाल किया जाए और यदि नहीं करते हैं तो फिर हम आगे प्रदेश स्तर पर कलम बंद जैसी हड़ताल करेंगे। निकाला गया है। किस पद में थे ये लोग? प्री प्राइमरी थे और 4 आया थे और 7 प्री प्राइमरी शिक्षिकाएँ थे और ये नियमित कर्मचारी नहीं थे और ये काम कर रहे थे और इनको अभी मत के अभाव के कारण इनको अभी नोटिस जारी किया गया था। सर इनका ये कहना है इतने समय से तनख्वाह नहीं मिला उसके बाद भी काम रखते हैं। अब बच्चों का क्या, जो 500 बच्चे हैं आपके स्कूलों में, उनको बच्चों के लिए अपन अलग से व्यवस्था करते हैं। टीचिंग प्रभावित नहीं होगा, बच्चे लोगों का अध्यापन में कोई व्यवधान नहीं आएगा, उसको हम व्यवस्था करते हैं। किस टाइप की व्यवस्था होगी? जब ये बाहर हो गया तो फिर उसको कैसे सर्विस देंगे आप? जिस स्कूल में है
वहीं से अपन टीचर की अपन व्यवस्था करते हैं ताकि बच्चे लोगों को पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। बच्चे की सैलरी भी कब तक मिल जाएगी सर? उनकी सैलरी अभी से दे दी है। लेकिन वो सब हो गया। तो अभी हड़ताल पे कहाँ बैठेंगे? फिर भी यहाँ युवा पंचायत इनके साथ में। आत्मानंद स्कूल के शिक्षकों ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में जो डीएमएफ से जो शिक्षक थे उनके विषय में उन्होंने जो है मांग रखी है। अभी जिले में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब डीएमएफ की राशि नहीं मिलेगी, तो इसलिए डीएमएफ से कोई भी काम किया जाना संभव नहीं होगा। सर अन्य माध्यमों से कुछ उनका हो सकता है क्या? अन्य माध्यम कोई हमारे पास रहता नहीं है जिससे हम इस तरह से कुछ कर सकते। तो ये था पूरा मामला कि स्कूलों में शिक्षकों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी बाकी संसाधनों की है, ऐसा बेमित्रा में किया गया। और अब जो है बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया और टीचरों का वेतन नहीं मिला, वो अलग बात है। तो ये कैसे सिस्टम काम कर रहा है भगवान जाने, लेकिन व्यवस्था ऐसे भी चल रही है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।